नेपाल। वाह वाह। इसकी वजह तस्मिया आपको हिंदू मिथोलॉजी से मिलती है। नए पाल, नए एक गुरु थे और उनकी निस्बत से कहते हैं कि ये उनका पालक है। ये वो इलाका जिसको गुरु ने पाला है, नेपाल, यानी उनकी प्रोटेक्शन में है, नेपाल उनकी वॉच में है। इसको 3 तरफ से इंडिया ने घेर रखा है। इंडिया काफी घेरू है ना और एक तरफ से चाइना। तो जितनी खबरें आती हैं भागने की या एंटर होने की फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, तो क्या वहाँ पे वीजा सिस्टम नहीं है बॉर्डर? वहां पर नेपालीज के लिए तो यह है कि आप जब चाहे इंडिया जा सकते हैं, विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं। वो इसीलिए वहां पर 80 लाख नेपालीज ऐसे हैं जो इंडिया में काम करते हैं। वो वहां these cases पर होती हैं। 82% हिंदूज हैं, 10% बुद्धिस्ट हैं और अबाउट 4% यूं समझ लीजिए कि मुस्लिम्स हैं। वहां पर मजहबी आजादी है मुकम्मल। यू माइंड योर ओन रिलीजन, लेकिन आप रिलीजन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई खुद करना चाहे, कन्वर्जन इज प्रोहिबिटेड। यहां पर कन्वर्जन प्रोहिबिटेड है। वो फिर हम ये कह सकते हैं कि जी वहां की मजहबी आजादी मशरूत है। हाँ 100% मजहबी आजादी नहीं है। ये कोहमालिया के दामन में वाक़ मुल्क है और दुनिया की अजीम तरीन चोटियों में से 14 यहां पर मौजूद हैं। वो यही वजह है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पामीर्स को भी कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड और नेपाल को भी। और सबसे बुलंदो बाला चोटी आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ये मुल्क अपना यौम आज़ादी नहीं मनाता। क्यों सर? ये किसी का गुलाम था ही नहीं। वाह वाह वाह। आप शायद एक बात से नावाकिफ हों कि नेपलीज का शुमार दुनिया के बहादुर तरीन लोगों में होता है। गोरखा रेजिमेंट आज भी बरतानवी फौज का हिस्सा है। गोरखों को वो इतना पसंद करते थे। ये नेपलीज गोरखा है और इनका मोटो है कि बुज़दिली से मौत बेहतर है। वाह। ये 1815 से ऑनवर्ड्स आज भी रेजिमेंट का हिस्सा है। इंडिया की भी एक है, इंडियन फौज में भी गोरखास मौजूद है। यहां पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी 2001 में। क्राउन प्रिंस ने अपनी वालदा, वालिद और दीगर रिश्तेदारों समेत सबको मौत के घाट उतार के खुदकुशी कर ली थी। पर क्यों? वो ग्वालियर की एक प्रिंसेस से शादी करना चाहता था और घर वाले मान नहीं रहे थे। और पागल के पुत्र, तुम क्राउन प्रिंस हो, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, यू वुड हैव बिकम द किंग। किंग या 2008 में एक और अहम वाकया हुआ। यहाँ की पार्लियामेंट ने 250 साल पुरानी बादशाहत खत्म कर दी और वहां एवर सिंस देन बादशाहत खत्म होगी, अब प्योर रिपब्लिक है। अच्छा जी, अहम मकामात सबसे पहले तो है माउंट एवरेस्ट। अरे कितनी बुलंद है ये 29,032 फुट है। 1953 में ये चोटी सर की गई थी। एडमंड हिलरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड टैंजेंग नॉर्गे जो मकामी गाइड था उसका, देखिए तारीख रकम कर गए 1953 में। पुष्पति नाथ टेम्पल रिवर बागमती के किनारे खटमंडो के साथ यह है। ये बहुत पुराना मंदिर है और है कुछ तकरीबन यूं समझे 2000 साल पुराना। ये सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर वहां का। जी। बुद्धा स्टूपा, बुद्धा का ये स्टूपा जो गोल स्ट्रक्चर्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ये शुमार होता है। ये भी वर्थ विजिटिंग जगह है। चितवन नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत पार्क है। ये 550 मुरब्बा किलोमीटर्स पे फैला हुआ है। नेचुरल लाइफ वहाँ पर बड़ी लाजवाब हैबिटाट है परिंदों का। यानी यहाँ पे सफारी पार्क भी होगा? हाँ जी, काइंड ऑफ। इट हैज सफारी फैसिलिटीज। भाई वहाँ का जो पहाड़ है कोहमालिया, वो 3500 किलोमीटर चौड़ा है। इसका ज्यादातर हिस्सा नेपाल में है और टच वो हमें भी करता है, चाइना को भी करता है, इंडिया को भी करता है, तिब्बत को भी करता है। और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक है खटमंडू के जरिए, नेपाल के जरिए, और दूसरा है तिब्बत के जरिए। अच्छा, मैं केटू सर कर लेनी सी जे मैनू ठंड ना लगदी होए। बड़ा शौक है मेरा, रस्सियां रुसियां पा थोड़ियां फड़ियां होन हत्थां च, ऐ जुत्ते चाड़ के सुधा पड्डे। मैं बाल बाल बचा था। तुम जड़े बूट केटू बेस कैंप हाँ। कॉन्कार्डिया जी। मुझे उसके लिए तैयार कर लिया था मेरे दोस्तों ने, बिल्कुल 100%। तो शुक्र है मेरे कुछ फौजी दोस्त थे
वो मुझे मिलने आए स्कर्दू। उन्होंने कहा ये आर यू सीरियस, आपको पता है कि कॉन्कॉर्डिया है क्या? बेस कैंप डज नॉट मीन कि आप सीधे सड़क पे जाएं तो बेस कैंप आ जाता है। यहां से बेस कैंप जाना ऐसे ही है जैसे यहां से नांगा पर्वत पे चढ़ना। जी हाँ। तो इंसिडेंटली माय फैमिली वाज लिसनिंग। मैंने वैसे कोई ज्यादा दरखोरे इतना नहीं समझा था, जो कि मैं हिमाकत कर रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड नॉट। ये काम आज से को 20 साल उधर करते ना फिर मजा है। ਇਹ ਤੋਦੇ ਛੋਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੋਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਤੋਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮਤ ਵੱਜੀ ਸਾਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਕਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚਕੋਰੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲਾਰੀਏ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲਿਆ ਤੋਤਾ ਢਾੜੀ ਹੁੰਦਾ। वो तोता नहीं कह रहे पुन्नू, वो तोता कह रहे। तोता ਹੱਸ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਝਾੜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ 9 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿਤਾ। तुम भी तो यही कहते हो ना। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਨਾ। क्यों? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ यार क्या बेहूदगी है। ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਲ ਸ਼ਰਟਾਂ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵੱਜਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Comedian। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭੈਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਕੇਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ सर कनाडा में आपने इनको देखा, आप इसके साथ कोई प्लान बना मैं सकते हैं? पागल हूँ। हाँ। मैं इंतहाई आसान तरीका अडॉप्ट करने लगा हूं। मैं उस पर भी से नहीं लेकर जाऊंगा। तो क्या हेली के जरिए, हेलीकॉप्टर? ओ मतलब चोटी के पास से गुजरता है। क्या बात। मैं उस पर भी, क्योंकि इसको हेलीकॉप्टर में ठंड लगेगी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ प्रॉमिस है। फिर मुझे पुन्नू को भी लाजमी ले जाना पड़ेगा। क्यों साला लगता? भाईजान आप जाएंगे, अच्छा जी। आप जाती बीमार होंगे, आहा। आपकी तीमारदारी कौन करेगा? वाह वाह मैं? वाह वाह वाह। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਝੂਠ ਜਈ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੂਰ ਵਲੈਤ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾਨੀਆਂ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਇਹ ਬੋਤਲ ਫੜਾਈ, ਪਾਣੀ ਫੜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਲਾਈ, ਵੇਖੀ ਪੈਰਾਡੋਲ। ਸਾਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲ स्टोर गया ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ। अच्छा जी, मशाहीर गौतम बुद्ध, वाह क्या बात है, बड़े नाम। वाह वाह। बहुत बड़ा नाम। इनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन आदमियों में होता है। द 100 में हाँ जी। इनका एक मकाम है। ये रियासत कपिल वस्तु के शहजादे थे और सब कुछ त्याग के इबादत और रहबानियत पे निकल उठे। सीता की इंतहाई अहम गॉडेस हिंदू मिथोलॉजी में, ये खूबसूरती और डिवोशन की गॉडेस है। ये जानक नामी एक बादशाह की लेपालक बेटी थी। इनका ताल्लुक भी इसी इलाके जिसे हम नेपाल कहते हैं। पृथ्वी नारायण शाह, इसने नेपाल के मुख्तलिफ ट्राइब्स को, इलाकों को मुत्तहिद करने में बड़ा किरदार अदा किया। इसको फादर ऑफ मॉडर्न नेपाल कहते हैं। 1768 में इन्होंने ये 1768 की बात है। ये वहां के बिस्मार्क हैं। फिर जनाब मनीषा कोइराला, ये बात दिल से रहे। वो तो मुझे पता चला। प्रिंसेस नहीं, प्राइम मिनिस्टर की पोती थी। मेरी अपनी एक भाभी हैं, शी इज फ्रॉम नेपाल। ये इमरान अवान हमारा बड़ा प्यारा जिगर है, ही लिव्स इन बाल्टीमोर। उसकी बेगम अकरम जकी की मेरा ख्याल वाइफ भी नेपाली थी, फॉरेन सेक्रेटरी रहे। जी। तू भी कहीं आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अच्छा जी, सिद्धार्थ कोइराला, वो भी मनीषा का भाई सिद्धार्थ, इसने भी बॉलीवुड में काम कर रहा लेकिन वो चला नहीं। है। ये एक अलग बात है। हाँ। बड़े बड़े नहीं चलते। मैंने उसे देखा तो नहीं। सोचा तो है। अच्छा जी, खाबे, इसमें बहुत से खाबे हैं जो वेजिटेरियन हैं, चंद हैं, सिर्फ चंद हैं जो हलाल अवेलेबल है वहां पे, अच्छा मुस्लिम्स के लिए। फिर हम वही डिस्कस करते। तो वही है ही वही। ये है सापू मिच्चा। ये ओजड़ी होती है ना, हाय हाय, उसके अंदर स्टफ की होती है मिक। इसमें बहुत लाजवाब मसाले भरे जाते हैं और ये अकेले भी खाई जाती है और उबले हुए चावलों के साथ। ये अकेले खानी चाहिए। नहीं उबले हुए चावलों, उबले हुए चावलों पर आप इतना इतना लेप करें मक्खन का, चावल जुट के भेज दे तो सिर्फ वही खा लें, ओजड़ी को साइड पे कर दे। क्या करने उठते हैं सच भैया। मिखा
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। चलिए आ रही है फोक्सो फ्राई। नाम ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ। बकरे के ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ। सुने प्लीज जरा बकरे के फिफरे लें, फिफरे। उसमें फोक भर के तो इसलिए बकरे के फेफड़े लें। ਅਸੀਂ नहीं ਲੈਣੇ यार लेना, ले चलो। उसमें स्टफिंग करें, हवा भरे, लहसुन, प्याज, टमाटर, अंडे। ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਵੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਪਾ, ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਬੱਕਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਫੇਫੜੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਇੰਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਆ ਬੱਕਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੋਕਸੂ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਮੌਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸੂ इसे चपाती और चावलों के साथ खाया जाता है। भाजी कोई बकरे दी मछलियां या उस तरह फिश, कोई इस तरह फिश? हाँ, वो है घोंगी। घोंगे नहीं होते? हाँ जी, हाँ जी। स्नेल कौन खाता है? सांप? स्नेल? घोंगे के अंदर गोश्त होता है, उसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, यूं यूं। बंदा रोटी लेके उसके पीछे टुरना। घोंगे ये आप भूनते जाते हैं, इनके गैर जरूरी हिस्से जो है ना वो काट कर, ज़ाहरी गल है, तो जो गोश्त वो भून के खाए जाते हैं। ये सब्जी सुब्जी कोई समोसा, इधर ना समोसा ही है। समोसा इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी बहुत पॉपुलर है। हालांकि ये कहते हैं आया सेंट्रल एशिया से था। भाजी वो कितने ने है मसल गोश्त, बड़े बड़ियां मछलियां किधर मसल, बस खत्म। बकरा यार, बकरा सुट देंगे।